हेलो व्यूअर्स, शेयरिंग इज़ फन चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जाएंगे बच्चों के खाने के बारे में जो 6 महीने के बाद हम उसे दे सकते हैं या मैंने जो दिया था अपनी बेबी को। 6 मंथ तक वो मदर मिल्क पर ही थी, उसे मैंने पानी भी नहीं दिया था और ना ही उसे मैंने कोई सॉलिड फूड दिया था। पर 6 मंथ के बाद मैंने उसे सॉलिड फूड देना शुरू किया था। तो चलिए बात करते हैं कि सबसे पहले मैंने क्या शुरू किया था। तो जो सबसे पहला चीज़ जो मैंने उसे इंड्यूस किया था वो तो नॉर्मल अन्नप्रसन्ना जो होता है उसमें मैंने थोड़ा सा उसे खीर चटाया था और थोड़ा पानी दिया था। उसके बाद जो हम लोगों ने सॉलिड फूड सबसे पहले स्टार्ट किया था वो था सेरेलैक। एक्चुअली नॉर्मल सेरेलैक और एप्पल का सेरेलैक हम लोग खरीद कर लाए थे, क्योंकि हम लोगों को ये पता चला था कि एप्पल का सेरेलैक जो होता है वो बच्चों को पसंद आता है और वो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। इसलिए हम लोगों ने एप्पल का फ्लेवर ट्राई किया था, पर मुझे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं लगा। दोनों ऑलमोस्ट वो सेम ही तरह खाती थी, नॉर्मल फ्लेवर और एप्पल का फ्लेवर दोनों में हम लोगों ने ट्राई किया था। फिर मुझे पता चला कि सेरेलैक में एक्चुअली प्रिजर्वेटिव्स होता है, तो आई थिंक 2 डब्बा ही हम लोगों ने यूज़ किया था। उसके बाद हम लोगों ने बंद कर दिया था सेरेलैक यूज़ करना। उसके बाद जो हम लोगों ने यूज़ करना शुरू किया था वो था प्यूरीज। आप डिफरेंट तरह के प्यूरीज ट्राई कर सकते हैं। फ्रूट्स के प्यूरीज से मैंने स्टार्ट किया था। जब ऑलमोस्ट मेरी बेबी एक्चुअली 6 मंथ जब उसने कंप्लीट किया था तो उसके बाद वो मदर मिल्क पे थी, पर उसको बीच बीच में जैसे एक टाइम मदर मिल्क दिए तो दूसरी टाइम में उसको सेरेलैक ट्राई कर रहे थे, और जो भी सेरेलैक हम दे रहे थे ना उसमें भी मदर मिल्क मिला दे रहे थे ताकि वो टेस्ट उसको रिजेंबल लगे और वो ईजिली उसे खा सके। तो जो सेरेलैक हम लोग प्रिपेयर करते थे वो मदर मिल्क में ही बनाकर उसे देते थे। तो फिर उसके बाद एक्चुअली जब भी आप न्यू फूड इंट्रोड्यूस करें बच्चे को तो ये एक्चुअली आप ट्राई करें कि जो भी पहले का फूड वो खा रही है या आपका बेबी खा रहा है तो उसी से सिमिलर कोई फूड आप ट्राई करें। तो उससे क्या होता है कि बच्चे को न्यू टेस्ट नहीं लगता है, सिमिलर टेस्ट लगता है, तो वो जल्दी ग्रैब करता है और जल्दी खाना शुरू करता है। तो फिर उसके बाद अगर प्यूरी की बात करें तो हम लोगों ने उसे फ्रूट्स प्यूरी से ही स्टार्ट किया था। अराउंड आई थिंक 7 मंथ या 7+ मंथ के बाद हम लोगों ने उसे फ्रूट प्यूरी शुरू किया था। फ्रूट्स में हम लोगों ने ट्राई किया था एप्पल, मैंगो, बनाना और उसके अलावा प्यूरी में पपाया तो इवन अभी भी हम उसे देते हैं। पपाया और बनाना एक्चुअली वो आराम से खा लेती है। मैंगो भी उसे पसंद था, लेकिन मैंगो सिंस अभी सर्दी की टाइम है तो मैंगो अवेलेबल उतना नहीं है और मैंगो हम लोग नहीं दे रहे हैं, बट उसके टाइम पे हम लोग दिए थे, वो आराम से खा लेती थी। तो बेसिकली ये 4 फ्रूट्स थे जिसके हम लोग ने प्यूरी ट्राई किए और प्यूरीज आराम से वो खा लेती थी, उसे पसंद आता था क्योंकि हल्का मीठा होता है। फ्रूट्स जो होगा वो हल्का मीठा होता है, तो फर्स्ट टाइम उसे कुछ मीठा इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो आप फ्रूट से स्टार्ट कीजिए। वो एक्चुअली बहुत सही होता है, डाइजेस्ट अच्छा जल्दी होता है बच्चों को, तो उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि प्यूरी बनती कैसे है तो एक बेसिक जो स्टेप्स होता है प्यूरी बनाने का वो यही होता है कि पहले आप जो भी फ्रूट्स का प्यूरी आप बना रहे हैं उसे आप पील ऑफ कर लें। फिर उसके बाद उसे छोटे छोटे पीसेस में काट करके कोई भी स्टील बर्तन में रख लें, और जिस स्टील बर्तन में आप रख रहे हैं उसी कंटेनर से नापकर उतना ही पानी आप एक कुकर में डाल लें, और वो बर्तन को जिसमें आप फ्रूट्स रखे हैं वो स्टील बर्तन को आप उस कुकर के अंदर वो पानी पे रख दें और फिर उसको 2 विसल तक पकाएं। 2 विसल एक्चुअली नॉर्मल फ्रूट्स के लिए काफ़ी होता है, 2 विसल्स में अच्छे से वो प्यूरी तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद या तो आप उसे मैश कर दें फोक के हेल्प से, या तो फिर आप उसे ग्राइंड कर दें। मेरे केस में अगर आप पूछिएगा तो मैं अक्सर उसे ग्राइंड कर देती थी, क्योंकि फोक करने में स्टिल थोड़ा वो रह जाता है जो उसे अटक जाता था, जिसके चलते वो वॉमिट कर देती थी। तो मैं हमेशा उसे ग्राइंड करके ही देती थी, जो भी प्यूरी तैयार करके उसे देती थी। तो उसके बाद अगर आप बात करें कि फिर जूसेस वगैरह में मैं उसे क्या देती थी, तो मौसम्बी का जूस मैंने ट्राई किया है। बहुत ज़्यादा उसे पसंद नहीं होता था, लेकिन स्टिल वो 3-4 चम्मच पी लेती थी। फिर उसके बाद कोकोनट वाटर वो भी मैंने ट्राई किया है, उसे वो भी उतना पसंद नहीं आता था, बट स्टिल मेरे हस्बैंड एक्चुअली ज़बरदस्ती उसे पिला देते थे। वो जो उसका बॉटल है, अगर आप देखें, अगर आप चाहें तो बॉटल के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आप उस पर ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। कोकोनट वाटर मेरे हस्बैंड एक्चुअली स्पून बॉटल जो था उससे पिला देते थे उसे, वो किसी तरह से पी लेती थी। उसके बाद जो जूस ट्राई किया था हम लोगों ने वो है
वाटरमेलन मैं उसके नॉर्मल जो निपल वाला बॉटल होता है उससे मैं उसे दे देती थी, तो वो पानी समझकर कभी कभी पी लेती थी। उसके अलावा पोमोग्रेनेट का थोड़ा 2-3 चम्मच, जस्ट मैं चम्मच से ही उसे पिला देती थी। कहते हैं कि पोमोग्रेनेट का अगर आप जूस देते हैं तो बच्चे की एपेटाइट बढ़ती है, बच्चे की जो भूख होती है वो बढ़ती है, इसलिए मैंने वो ट्राई किया था। एक्चुअली मेरी नेबर ने ये सजेस्ट किया था मुझे कि वो आपको हेल्प करेगा, तो मैंने वो ट्राई किया था। आई डोंट नो वेदर एग्जैक्टली वो काम करता है या नहीं, बट मैंने हाँ वो दिया था उसे, वो पी लेती थी। एक्चुअली पोमोग्रेनेट का जूस पीने में उसे शायद नॉर्मल लगता था। पोमोग्रेनेट का जूस मैं कैसे निकालती थी, वो जो उसके दाने होते हैं ना, वो आप पहले पोमोग्रेनेट अनार के दाने आप छिलकर रख लें और उसे थोड़ा मैश करें, फोक से मैश कर दें या हाथ से मैश करें, और फिर उसके बाद उसे छन्नी से छान दें। तो वैसे क्या होगा कि बीज सारा अलग हो जाएगा और आपको उसका जूस मिल जाएगा। ज्यादा जूस नहीं देने का जरूरत होता है, 3 से 4 स्पून काफी होता है बच्चे को अनार का जूस के लिए। उसके बाद अगर सीरियल फूड्स का बात करें, जो मेन इंग्रेडिएंट्स फूड्स होते हैं वो हम लोगों ने शुरुआत किया था आई थिंक अराउंड 8 मंथ के बाद, 8 to 9 मंथ जब उसका हो गया था, तो हम लोगों ने उसके वेट गेन के लिए एक्चुअली हम सोच रहे थे कि क्या ऐसा खिलाएं, क्योंकि फ्रूट्स एनफ नहीं होता है बच्चे के वेट गेन के लिए। तो कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस करना था उसको जिससे उसका वेट गेन हो, मतलब जो हम लोग कैजुअल सीरियल्स फूड्स खाते हैं वो सब उसको इंट्रोड्यूस करना था। तो उसके लिए एक्चुअली मेरी कलीग ने मुझे सजेस्ट किया था कि एक फूड होता है जो सारे जितने भी सीरियल्स है वो सारे सीरियल्स को मिलाकर बनता है, जो बेबी के लिए बेसिकली बनता है, और वो बहुत हेल्दी होता है, वेट गेन में हेल्प करता है, उसे सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं उससे। तो चलिए मैं बात करती हूँ कि वो क्या है वो फूड। तो वो एक्चुअली प्रिपेयर होता है सारा सीरियल्स मिला करके। क्या क्या सीरियल्स उसमें हम मिला सकते हैं, या मैं क्या सीरियल्स मिलाती हूँ वो फूड बनाने के लिए। मैं अभी भी इवन वो फूड बनाती हूँ और अपने बेबी को एक टाइम अब मैं दे रही हूँ, क्योंकि मेरी बेबी अब 1 साल की ऑलरेडी हो गई है। तो जस्ट मैं ब्रेकफास्ट के टाइम में उसे वो प्रेफर करती हूँ, बाकी टाइम पे मैं उसे डिफरेंट वेराइटीज देती हूँ। तो पहले मैं ये बताती हूँ कि ये बनता कैसे है। आपको इसके लिए कुछ जो बेसिक घर में आपके हैं पल्सेस वगैरह है उसी से बनेंगे। सबसे पहले आप ले लें उड़द दाल, और एक कंटेनर आप लें, एक कंटेनर एक्चुअली आप लें, जिससे ही मेजर करने के लिए ये सारा आप जो भी दाल लेंगे, जो भी पल्सेस लेंगे, वो सारा एक अमाउंट में आप ले लें। उसके लिए एक मेजरिंग कप या फिर जो भी एक आप कप ले लें, जिससे मेजर करके आप सारा चीज मिलाएं। तो सबसे पहले क्या क्या चीज चाहिए उसमें मैं बताती हूँ। उड़द दाल सबसे पहले चाहिए होगा, फिर उसके बाद ब्लैक चना, राजमा, चना दाल, काबुली चना, मसूर दाल, चौली, तूर दाल, ग्रीन मूंग, येलो मूंग, चूड़ा या पोहा जिसे आप बोलते हैं वो, रॉ राइस, नॉर्मल राइस जो आप घर पे बनाते हैं वो राइस, ओट्स अगर अवेलेबल है तो आप ले सकते हैं, अगर नहीं अवेलेबल है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मखाना वो भी आपके चॉइस पे है, अगर आप चाहें तो ऐड करें, मैं ऐड करती हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ। अजवाइन आप ऐड करें एक्चुअली, क्योंकि ये सारे फूड्स थोड़े हेवी होते हैं तो बच्चे को डाइजेस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो थोड़े अमाउंट में, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े अमाउंट में आप अजवाइन भी ले लें। फिर सूजी, जवार आटा, जवार का जो फ्लोर होता है वो आप ले लें, वो एक्चुअली फाइबर उसमें कंटेंट ज़्यादा होता है तो वो बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होता है, इसलिए वो ले लें। व्हीट फ्लोर, अगर आपके पास व्हीट अवेलेबल है तब तो बहुत अच्छी बात है, आप व्हीट ले लें। अगर मेरे पास एक्चुअली व्हीट मोस्टली अवेलेबल नहीं होता है तो मैं व्हीट फ्लोर जो हम नॉर्मल घर पे आटा जिससे रोटी बनाते हैं वो फ्लोर मैं ले लेती हूँ। तो ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स मैं बताई हूँ आप सब 1 कप के मेजरमेंट से वो सारे इंग्रेडिएंट्स ले लें, और आपको ये सबको धोना है। आप क्या क्या धोएं, सारे दाल वगैरह धो लें आप, ओट्स, मखाना, अजवाइन, सूजी और आटा, ये चीज़ केवल स्किप करके बाकी सारे चीज़ को आप धोकर, जस्ट धोकर नॉर्मल फ्रेश 2 बार पानी में धोकर, आप कोई फ्रेश चादर हो या कोई दुपट्टा हो उस पर उसे सूखने के लिए रखें थोड़ी देर हवा में। वो सूख जाए तो उसे आप एक कढ़ाई में बारी बारी करके भून लें। भूनने के बाद हल्का जब फ्राई हो जाए तो उसके बाद उसे ग्राइंड कर लें, और ग्राइंड करके ये सारे पाउडर आप एक साथ मिला लें और फिर वो पाउडर को आप बेबी को दें। तो इसे पकाने के लिए क्या करना होगा कि
कि आप नॉर्मल एक कंटेनर लें, बर्तन जिसमें आप बच्चे का खाना बनाते हैं वो कंटेनर लें, उसमें थोड़ा सा घी डालें और ये पाउडर को थोड़ा फ्राई कर लें। थोड़ा फ्राई करने के बाद इसमें पानी डालें और अगर आप चाहें तो हल्का नमक या हल्का चीनी दे सकते हैं, बट मैं अपनी बेबी को थोड़ा उसमें डेट्स का पेस्ट है वो बना कर देती हूँ। डेट का पेस्ट मैं उसमें मिला देती हूँ तो थोड़ा वो मीठा हो जाता है। तो डेट का पेस्ट, खजूर का पेस्ट जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर गुड़ आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा गुड़ खा रहा है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मेरी बेबी को एक्चुअली गुड़ उतना पसंद, मैं ट्राई की थी गुड़ के साथ लेकिन उसे वो टेस्ट उतना पसंद नहीं आया था, तो मैं डेट से ही कंटिन्यू कर रही हूँ। मतलब खजूर का थोड़ा पेस्ट, 1 चम्मच पेस्ट मैं डाल के उसे खिलाती हूँ। वो बहुत आराम से खा लेती है और ये एक्चुअली में आपको भी सेटिस्फैक्शन देगा क्योंकि आपके बच्चे जो है हेल्दी फूड खा रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स उसे मिल जाते हैं। तो आप ये फूड ज़रूर ट्राई करें, ये बेबी के वेट गेन में भी बहुत हेल्प करता है। उसके बाद अगर आप बात करें कि अभी मैं क्या, मेरी बेटी अब 1 साल की हो गई है तो अब मैं उसे क्या क्या देती हूँ। मैं सूजी उसे डायरेक्ट नॉर्मल आप कुक कर लें, थोड़ा सा उसमें हल्दी और नमक दे दें, उसे घी में फ्राई करके फिर उसमें पानी डाल दें, वो मेरी बेटी आराम से खा लेती है। अब वो मैं उसे देती हूँ। फिर उसके बाद आप खिचड़ी दें। खिचड़ी को भी मैं एक्चुअली थोड़ा ग्राइंड कर देती हूँ, उसके बाद ही देती हूँ क्योंकि वो डायरेक्ट मैं देती हूँ तो उसे पार नहीं हो पाता है, वो उल्टी करने लगती है। तो मैं थोड़ा उसे पतला बनाती हूँ और थोड़ा ग्राइंड करके फिर उसे खिलाती हूँ, वो खा लेती है। कुक्ड राइस विथ मिल्क, जो नॉर्मल हम लोग चावल खाते हैं वो चावल आप ले लें 4-5 स्पून और उसमें थोड़ा मिल्क डाल दें और उसे ग्राइंड कर दें, वो भी मेरी बेटी आराम से खा लेती है। उसके बाद जो मैं और उसे देती हूँ डायरेक्ट वो है रोटी। जो रोटी हम लोग रात में बनाते हैं वो रोटी आप नॉर्मल मिल्क के साथ थोड़ा ग्राइंड कर दें क्योंकि वो इतना बड़ा बड़ा पीसेस नहीं खा पाएंगे, तो थोड़ा उसे ग्राइंड कर देती हूँ और उसे मैं वो खिला देती हूँ, वो भी वो खा लेती है। उसके अलावा फ्रूट्स मैं अभी भी कंटिन्यू रखी हूँ। वेजिटेबल्स के थोड़े प्रॉब्लम है कि वेजिटेबल्स अभी तक मैं उसे इंट्रोड्यूस नहीं कर पाई हूँ। थोड़ा बहुत वो गाजर और रेडिश खाती है आराम से। गाजर या रेडिश अगर मैं उसे काट कर थोड़ा दे दूँ तो वो थोड़ा मुँह में ले करके थोड़ा थोड़ा खा लेती है। अभी वो थोड़ा बिस्किट्स वगैरह खाना शुरू की है। तो बेसिकली मुझे जो सबसे हेल्पफुल लगा है वो मैं आपको जो फूड बताई हूँ वो आप डेफिनेटली ट्राई करें। वो आपको डेफिनेटली बेबी को वेट गेन करने में, हेल्दी बनाने में हेल्प करेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे। अगर हेल्पफुल लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाली हूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।